नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने CGI को लेकर विवादित बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया और अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको लेकर के भी जो है विवादित बयान दिया है। अब इस पे ये खबरें आ रही है कि वकीलों की एक समूह कह लीजिए जो अटॉर्नी जनरल के पास पहुंचे हैं, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। सर, कैसे आप देख पा रहे हैं निशिकांत दुबे को लेकर के क्या मसला अभी चल रहा है? देखो, बीजेपी में वकीलों का जो मानना है, जो डिक्टेटरशिप है, जो चंद हाथों में पूरी बीजेपी है, जो चाहें बयान दिलाएं, जो चाहें जिसको जो मर्जी बोलने के लिए कहें। किसी अनुशासित पार्टी में इस तरह का बयान आने का मतलब है, क्योंकि अनुशासन तो सबसे उम्मीद है हर पार्टी के अंदर, एक अनुशासन होना चाहिए या उस पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए। नड्डा ने मना कर दिया कि हमारे इस बयान से कोई लेना देना नहीं, ये इंडिविजुअल बयान है। यही बयान कोई और देता, यही बयान कोई और दे देता जो फैसले सरकार के पक्ष में हुए हैं, उस वक्त कोई ऐसा बयान दे देता, अभी तक क्या क्या कार्रवाई हो जाती। जी सर। और अब इसमें होना तो चाहिए था, अगर बीजेपी साफ है, नीयत साफ है, तो उसको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए था। अगर बीजेपी नीयत साफ होती तो पार्लियामेंट में जिस एक MP ने भी बयान दिया था किसी मुस्लिम MP के खिलाफ, धार्मिक भावना भड़काने के लिए, पूरा देश शर्मिंदा हुआ था, उसको भी पार्टी से निकाल देना चाहिए था अगर ईमानदार लोग हैं तो। ज़्यादातर वकीलों का देश की जनता का ये मानना है, आप सर्वे करके देख सकते हैं। ये बयान कुछ नहीं है, ये बयान सीधे के सीधे प्राइम मिनिस्टर की सह से ये बयान आया है। प्राइम मिनिस्टर इस पूरी पार्टी को नचाते हैं, प्राइम मिनिस्टर पूरे सिस्टम को नचा रहे हैं अपने अनुरूप, वन मैन शो। और वन मैन शो में जो जोड़ी कह रहे हैं लोग, गुजराती जोड़ी, ये समाज में फैली हुई बातें हैं, तो वैसे नहीं कह सकता। निशिकांत दुबे की कोई हिम्मत नहीं, इस पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है, तो ट्वीट पे रिट्वीट करने वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। और ऐसा बयान देना जिसमें चीफ जस्टिस पे सीधा एलिगेशन लगाना कि देश में जो भी गृह युद्ध है उसके लिए जिम्मेदार वो है चीफ जस्टिस खन्ना। जिस चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, आए थे, उसमें एक तरह से सरकार की भी सहमति थी, तभी तो नोटिफिकेशन हुआ। जो इतनी मेरिट के लोगों को साइड लाइन करके तब उनको यहाँ लाया गया था। इसका मतलब उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद थी क्या इनको? उनसे ये उम्मीद थी क्या कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वही करेंगे जो हम चाहेंगे? तो चीफ जस्टिस खन्ना ने कम से कम इस मामले में कुछ ना कुछ राह फॉलो करने की कोशिश की है। जो उनके अंकल, जिनकी इस देश में सबसे ज़्यादा कदर है, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस HR खन्ना से ज़्यादा बहादुर और देश की कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का रखवाला, उससे सब नीचे नीचे हैं पूरा देश के सारे जज। तो जस्टिस HR खन्ना की अगर स्टैचू किसी जज की अगर इस प्रांगण में लगाई जाएगी फ्यूचर में, तो अकेले जस्टिस HR खन्ना की प्रांगण में फ़ोटो होगी। दो के बाद गांधी जी के बाद अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी है, उसके बाद अगर किसी जज की लगानी पड़ेगी तो दैट इज़ द ओनली जस्टिस HR खन्ना। सवाल ये है सर कि पार्टी अपने आप को इन बयानों से किनारा करती हुई नज़र आ रही है और एक जो है बताया गया कि एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि आप इस तरीके से आगे बयान नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको लेकर के भी बयान दे रहे हैं। अरे ये सिर्फ उसी तरह की है जैसे कोई आदमी, शरारती आदमी चोर को कहे लग जा, यानी चोरी करना शुरू कर दे, और शाह को, पुलिस को कहे जग जा, इसको पकड़ ले। ये वही गेम है। इसमें सारा का सारा टॉप लीडरशिप का ही रोल है, उन्हीं की शय से ये काम कर रहा है, उन्हीं का बयान एक तरह से अल्टीमेटली ये बयान है इस देश के प्राइम मिनिस्टर का। निशिकांत दुबे तो एक मोहरा है, एक प्यादा है, जैसे होता है ना शतरंज के गेम में छोटे छोटे सिपाही होते हैं, उसी तरह का, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन सर, इसे पैटर्न सेट करने की बात लोग देख रहे हैं कि एक पैटर्न सा बन गया है कि पहले किरण रिजिजू साहब जो है वक्फ कानून को लेकर जब मामला इसमें आया तो उन्होंने भी कुछ कहा, और उसके बाद जो है फिर अब जो है हम देख रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाई, और अब जो है निशिकांत दुबे जी। तो एक पैटर्न सा सर बनता चलता जा रहा है। इन तीनों का आपने नाम लिया है, इनको कभी देखा है कि देश के फंडामेंटल राइट के पक्ष में या देश के फेडरेशन को मजबूत करने के लिए इन्होंने काम किया है? जिन तीनों आदमियों का नाम ले रहे हैं आप, या इनकी हिस्ट्री खंगालिए, ये जन आंदोलन से समाज के लिए क्या काम किया, कितने चिंतित हैं ये देश के विकास के लिए। ये सारे के सारे, ये देश ना लेफ्ट से चलेगा ना राइट से चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन से चलेगा सीधा। इस देश का फुटबॉल नहीं बना सकते ये कह के अपने आप को राइट विंग मानने वाले, दूसरों को नक्सलवादी और शहरी नक्सलवादी कहने वाले, ये दोनों नासमझी है। और देश चलेगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन से, नॉट लेफ्ट नॉट राइट, ओनली स्ट्रेट लाइन, इससे चलेगा देश। और ये जो बयान दिया है इस पर 100%
वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल, पहली बात तो अमेरिका में तो अटॉर्नी जनरल को इस तरह की पावर नहीं है, इंडिया में ये इस तरह की पावर है। और अटॉर्नी जनरल असल में तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक मेन हिस्सा है, उसके लिए अटॉर्नी जनरल को इसमें रिकमेंडेशन करनी चाहिए। कर तो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो, मगर सुप्रीम कोर्ट अपनी इंटीग्रिटी को और मजबूत करने के लिए, इसीलिए उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम क्यों ये कहें, जिस तरह सरकार ये कर रही है, लोगों को बोलने नहीं देती, बोलने की आज़ादी का इंडेक्स पहले ही दुनिया में कम हो रहा, घटियातम स्तर पे है इस सरकार के दौरान बोलने का। जिस देश में बोलने का स्तर जितना गिरता है, उसका मतलब वहाँ का प्रशासन उतना ही घटिया तरीके से चल रहा है। वहाँ पे जो लोग सत्ता में हैं वो उतनी घटिया मेंटेलिटी के हैं, मानसिकता के लोग हैं। इसी वजह से लोगों का डेमोक्रेसी में जितना राइट टू एक्सप्रेशन होता है, उतना वो देश में भाईचारा ज़्यादा होता है, फ्रेटर्निटी होती है, विकास ज़्यादा करता है, सब लोगों की भागीदारी होती है, देश का उत्पादन बढ़ता है और जीडीपी बढ़ती है। और जितना राइट टू एक्सप्रेशन कम होता है, उतनी जीडीपी घटती है, गला घुटता है, लोग परेशान होते हैं और लोगों के अंदर अनरेस्ट होता है। तो आज देख लीजिए राइट टू एक्सप्रेशन कितना। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़प्पन है कि उन्होंने सो मोटो एक्शन नहीं लिया, लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब गेंद पाले में है। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अटॉर्नी जनरल किसी सरकार का मातहत नहीं होता, उनका नौकर नहीं है वो, उसको संविधान की रक्षा करनी है। इस हिसाब से अगर संविधान को ध्यान में रखा जाए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ध्यान में रखा जाए, तो सीधा ब्लेम लगाना कि जो गृह युद्ध चल रहा है, उन्होंने गृह युद्ध की घोषणा कर दी कि देश में गृह युद्ध चल रहा है। कौन सा गृह युद्ध चल रहा है? जितना आप देखेंगे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार अगर कोई है, या गृह युद्ध जो चल रहा है जो भी है, उसके पीछे किसी और का नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों का, बीजेपी आरएसएस का हाथ है। ये समाज का मानना है, सर्वे करके देखो देश में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी उन्होंने कहा कि धार्मिक युद्ध जो है उसके जिम्मेदार जो चल रहे हैं अरे सुप्रीम कोर्ट के भरोसे तो तुमने बहुत मलाई खा ली। अब सुप्रीम कोर्ट देश के साथ खड़ी हुई है तो आप तिलमिला गए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए, इसमें डेट नहीं लगानी चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसी डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के नाम पे कानून पास करके और उपराष्ट्रपति इस तरह की बकवास कर सकता है, देश के अंदर इस तरह की बात कर सकता है, जो अपने आप में एडवोकेट हैं कि आर्टिकल 142 ऐसा हो गया, पता नहीं क्या उनको कि पार्लियामेंट में कैसे कैसे लोग पहुंच सकते हैं। मिसाइल बता, बहुत सारे पार्लियामेंट में अरे गरे नत्थु प्यारे पहुंच जाते हैं, करप्ट लोग पहुंच जाते हैं, पैसे के बल पे पहुंच जाते हैं, भाई भतीजावाद की वजह से पहुंच जाते हैं और अन्य कारणों से मशीनों में गड़बड़ करके पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देश गुलाम हो गया तुम्हारा? किसी पार्लियामेंट का गुलाम है क्या देश? पार्लियामेंट देश की गुलाम है। देश के इशारे से देश के मूल भावनाओं को और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के अगर वो कानून नहीं बनाएंगी, ऐसे कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है, करना चाहिए। और यही इस देश का लॉ है, इस हिसाब से इस देश को चलना होगा। अकेले पार्लियामेंट के भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये देश को का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी भी ये बिना घोषणा के इमरजेंसी हो सकती है, लोगों की नाक में दम किया जा सकता है, जैसे अभी 10 साल में देखा आपने। ईडी, यूएपीए, गरीब लोगों को, पॉलिटिकल डिसेंट लोगों को जो बोलना चाहते हैं, उनको आपने दबा के यूएपीए पीएमएलए का वो किया मिसयूज। और हमारे सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस को भी मिसयूज किया है, डरा के, वो नौकरी के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में वो केस बना देते हैं। अभी तक इस देश की पुलिस फोर्सेज, लॉ एजेंसी, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को अभी भी ये समझा जाता है जैसे ये नेताओं के या मिनिस्टर के गुलाम हैं। मिनिस्टर के गुलाम नहीं हैं, संविधान के तहत हैं, संविधान के तहत काम करना होगा एनफोर्समेंट एजेंसी को भी और किसी मंत्री संतरी को भी, पीएम को, राष्ट्रपति को भी। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां पर आप, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, राष्ट्रपति को निर्देश दे सके। हम देश ऐसी स्थिति नहीं बना सकता कि जहां एक अकेले स्पीकर या सभापति के भरोसे पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकी जा सके, पार्लियामेंट का बेवकूफ़ बनाया जा सके, पूरा देश शर्माता रहे और ये थोक के भाव में पार्लियामेंटेरियन को बाहर फेंकते रहें। इसलिए देश ऐसी पार्लियामेंट, ऐसे स्पीकर, सभापति नहीं चाहता। इसलिए देश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन चाहता है, ताकि जो भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना करे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनका कान मरोड़ा जा सके। और मरोड़ना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करी, ये सुप्रीम कोर्ट को मैंडेट है इस देश की जनता का, इस देश के संविधान का। लेकिन निशिकांत दुबे जी सर वहीं नहीं रुक रहे हैं। इतना बयान देने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो फिर संसद भवन में ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये बयान सारा का सारा बीजेपी और आरएसएस के बिहार पे दिया जा रहा है।
क्या आपको भी लगता है कि सर सुप्रीम कोर्ट कानून बना रहा है बैठक? सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना रहा। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने वालों को सिखा रहा है कि बेवकूफ़ी मत करिए, आराम से कानून बनाइए, देश के 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखे कानून बनाइए। आप मेजोरिटी के आधार पे उल्टे सुल्टे कानून नहीं बना सकते कि तुमने दिन को रात कह दिया, रात को दिन कह दिया, ऐसे ही हो जाएगा। नॉनसेंस स्टेटमेंट बाय द वाइस प्रेसिडेंट, नॉनसेंस, बेवकूफ़ी भरा बयान। इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो देश को इस्तीफा मांगना चाहिए। ऐसे प्राइम मिनिस्टर से, ऐसे उपराष्ट्रपति से। जरूरी है देश इस तरह के लोगों के लिए अननेसेसरी फिजूल खर्ची नहीं कर सकता, जिस देश के 80 करोड़ भाई बहनों को निःशुल्क राशन के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। सर, जिस तरीके से बयानात तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, उनके सांसदों के आ रहे हैं, क्या इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब ये जो लड़ाई है न्यायपालिका वर्सेस विधायिका के बीच में हो रहा है? नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता वर्सेस अपने आप को सत्ताधीश मेजोरिटी में समझने वाले अहंकारी लोगों के बीच में है। ये देश की जनता 142 करोड़ के बीच में है और उन लोगों के बीच में है जिनको भूल भटक के गाहे बगाए या मशीन से गड़बड़ करके जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके और अपने आप को मेजोरिटी में बताते हैं, उनके बीच में है। इसलिए देश की जीत लाजमी है। क्या सर कार्रवाई हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट तो एक वो है, गार्डियन है जी। सुप्रीम कोर्ट तो असली चौकीदार है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो। और किसने पावर दी है? संविधान ने। संविधान को किसने बनाया? संविधान को किसने आत्मसात किया? देश की जनता ने, 142 करोड़ लोगों ने। 142 करोड़ के बिहाफ पे काम करती है सुप्रीम कोर्ट। और जो मेजोरिटी का हवाला देते हैं वो पूरे 142 करोड़ के हिसाब से काम नहीं करते। वो 142 करोड़ को सभी एमपीओ को साथ नहीं लिया, उन्होंने सबकी बातें नहीं मानी। वो मेजोरिटी इस देश की जनता नहीं है, इस देश की फुल मेजोरिटी 142 करोड़ लोग हैं जिसको रिप्रेजेंट करती है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ठोक बजा के ऐसे मेजोरिटियन कामों के खिलाफ, जो कि मानवता के पक्ष में नहीं है, जो देश को बांटने वाले हैं, जो देश की फ्रेटर्निटी को कम करने वाले, उनको धराशायी करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है बलराज मलिक जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। और निशिकांत दुबे का जो मामला है अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच चुका है। अटॉर्नी जनरल तक जो है वो पत्र जा चुके हैं, जिसमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कही जा रही है। आने वाले वक्त में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।